हरे कृष्ण। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय प्रियात्मने श्रीमद्भक्तिवेदान्त नारायणीति नामिने। त्रायस्य भो जगन्नाथ गुरो संसारबह्निनां दग्धममामकालदंष्टं च त्वामहं शरणं गता। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश्वर गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम अपने गुरुपाद पद्म परम आराध्यतम नित्यलीलावृष्टमं विष्णुपाद अष्टोत्तरशत श्री श्रीमद्भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज गुरुदेव के चरणों में अनंत अनंत कोटि दंडवत अर्पण करता हूँ तथा श्री श्री राधा विनोद बिहारी जी के चरणों में मैं अनंत अनंत कोटि दंडवत अर्पण करता हूँ। उपस्थित भक्तगण सबके चरणों में रहता है प्रणाम है। कल हम लोग कथा श्रवण किया था। सई गुण तरंगे लीलार विस्तार गोलोक वैकुंठ ब्रज सब चिदाकार। क्या कह रहे हैं? नामाचार्य हरिदास ठाकुर जी कह रहे हैं भगवान चैतन्य महाप्रभु जी को कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के गुण रूपी सागर की तरंगों से ही उनकी लीलाओं का विस्तार होता है। क्या कह रहे हैं? महाप्रभु जी को कह रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण के गुण रूपी सागर, भगवान श्री कृष्ण की क्या है? गुण रूपी सागर, सागर के तरंगों से उनकी लीला विस्तारित होती है। विशेष ध्यान देने योग्य बात यह है कि गोलोक में, वैकुंठ में तथा ब्रज में होने वाली उनकी सभी लीलाएं चिन्मय हैं। भगवान का क्या है? सभी लीला चिन्मय है। चिन्मय मतलब क्या होता है? चिन्मय मतलब सनातन, जो हमेशा से थे, है, रहेंगे। वो नष्ट होने वाला चीज नहीं है। तो भगवान के जितने धाम हैं, भगवान की जितनी लीलाएं हैं, भगवान की जितनी कथाएं हैं, वो सब चिन्मय है। नहीं है क्या? ये जगत देखो, जगत कितने बार परिवर्तन हो गया।
क्या भगवान का नाम परिवर्तन हुआ? हाँ, नहीं हुआ। भगवान का नाम है, और अब तो सारे विश्व में लगभग मान रहे हैं, नहीं मान रहे, सारे विश्व में मान रहे। तो कहने की तात्पर्य क्या है? भगवान की नाम की इतनी महिमा है कि शुद्ध जीवे नाम रूपे गुण, नाम रूप गुण लीला अभिन्न उदय, अचिद संपर्के बद्ध जीव भिन्न है। क्या कह रहे हैं? नाम, रूप, गुण और लीला आदि वस्तुएं भगवान से पृथक नहीं है। क्या कर रहा है? भगवान से अलग नाम रूप गुण लीला जो भी भगवान से पृथक है। हाँ, तो नीचे क्यों ध्यान दे रहा है इतना? कुछ सोच रहा था, ऐसा क्या सोच रहा था? तो सोचते सोचते और नीचे कुछ खरोच रहा था ऐसे करके, मैं देख रहा था, क्योंकि बिना सोचे आदमी ऐसे ऐसे नहीं करता। क्या है? भक्ति के बारे में सोच। तो क्या कह रहे हैं? नाम रूप गुण लीला अभिन्न उदय। ये नाम रूप गुण लीला भगवान का अभिन्न है, पृथक नहीं है। क्या है? पृथक नहीं है। अचित संपर्क के बद्ध जीवे भिन्न है। अब क्या कह रहे हैं कि इस जगत में भी श्री कृष्ण से अभिन्न है, तथा इस जगत में भी उनसे अभिन्न रहकर भी उदित होती है। जबकि जीव जब माया के संसर्ग में फंस जाता है तो उसका नाम रूप गुण आदि सब उससे भिन्न होता है। कितनी बड़ी बात है ये, मैं हजारों साल से बोल रहा हूं, मतलब बहुत पहले से बोल रहा हूं। समझ में आया? ये बहुत सुंदर विचार है। क्या विचार है? मैं पहले बहुत बार कह चुका था, ध्यान होगा तुम लोग, कि नाम रूप गुण लीला अलग नहीं है, पर हमारे लिए अलग है। बोल चुका ना बहुत बार? नहीं बोल चुका? बोला कि नहीं बोला? ध्यान है कि नहीं? किसी को ध्यान है, किसी को नहीं? राम नाम रूप गुण लीला, भगवान का नाम भगवान से अभिन्न है, पर मैं बार बार कहता था हमारे लिए नहीं है। ऐसा नहीं कहता था, हमारे लिए अभी अलग अलग है, ऐसा कहता था। पर क्यों अलग अलग है? तो यहां बता रहे हैं क्यों है। अचित संपर्क के बद्ध जीवे भिन्न है। ये बद्ध जीव होने के कारण ही भिन्न है, क्योंकि नाम क्या है? अचित चिन्मय है, और बद्ध जीव किसका आश्रय किया? माया का। तो माया का आश्रय करने के कारण बद्ध जीव बना। क्या बना? बद्ध जीव बना। तो इसी के कारण वो चिन्मय नाम अब उनसे थोड़ा सा विपरीत हो गया। क्या हो गया? विपरीत। तो इसलिए यहां पे कह रहे हैं अचित संपर्क के बद्ध जीवे भिन्न है। बद्ध जीव के लिए भिन्न है, उस नाम का रूप गुण आदि उससे भिन्न होता है। क्यों होता है? क्योंकि माया के संसार में फंस जाता है, इसीलिए भिन्न होता है। क्यों होता है? माया के संसार में हम फंस जाते हैं, इसलिए। तो माया के संसार में हम फंसे नहीं क्या?
कोई कहेगा हम तो घर बार छोड़ दिया, हम तो बिल्कुल हम फंसे है ही नहीं, तो हमारे लिए तो एक हो गया, तो कृष्ण बुला, कृष्ण कृष्ण करो, आ जाएगा? तो फिर कैसे? हम तो छोड़ दिया, फिर छोड़ दिया, पर ये शरीर तो है, देह से तो छुड़ा नहीं, तो देहा भी तो माई का आश्रय लिया है, नहीं लिया? पंच तत्व है, पंच महाभूत है, पंच महाभूत है, हाँ, और 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, और फिर तन मात्रा, फिर मन बुद्धि अहंकार चित्त, और तब ना आत्मा है। तो कहने की तात्पर्य क्या है? कि अभी शुद्ध तत्व, शुद्ध सप्तमय आत्मा किसका संसर्ग में है? माया के संसर्ग में है, इसलिए नाम नामी अभी अभिन्न है, इसीलिए भिन्न नहीं, अभिन्न है, भिन्न है, इसलिए भिन्न, नाम नामी इसलिए भिन्न है। क्यों भिन्न है? क्योंकि हम माया का आश्रय लिया है, इसलिए भिन्न है। जिस दिन हम भगवान का आश्रय ले लेंगे उस दिन भिन्न नहीं रहेगा। जिस दिन हम भगवान हरि गुरु वैष्णव के आश्रय ले लेंगे उस दिन भिन्न नहीं रहेगा। उस दिन कृष्ण कहने से ही कृष्ण हमारा सुनेगा, भिन्न नहीं रहेगा। अभी कितनी भी चिल्लाओ, आ कृष्ण, आ, नहीं आएगा, आएगा? नहीं आएगा। तो इसलिए कह रहे हैं, पर मैं इस बात को बहुत पहले से बोलता था, मैं इस बात को बहुत पहले से बोलता था। तो यहाँ पे हरिदास ठाकुर जी कह रहे हैं, हाँ? तो कहने की तात्पर्य शास्त्रों की जो बात है, ये भगवान अपने आप हृदय में, गुरुवर्ग अपने आप हृदय में स्फूर्ति करा देता है। नहीं समझ में आया? अपने आप हृदय में स्फूर्ति करा देता है। तो इसी प्रकार कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? शुद्ध जीवे नाम रूप गुण क्रिया एक। जब जीव शुद्ध हो जाता है, शुद्ध जीवे, जब जीव शुद्ध हो जाता है, कैसे शुद्ध होता है जीव? जब भागवती शरीर उसको प्राप्त हो जाता है, उसी को शुद्ध शरीर कहते हैं, शुद्ध जीव। समझ में आया? जो उसका वास्तविक शरीर है उसमें जब वो प्रतिष्ठित हो जाता है, तब क्या वास्तविक शरीर क्या है? वास्तविक शरीर क्या है? भागवती तनु। कौन सा? प्रयुज्यमाने महिताम शुद्धाम भागवतीम तनु। नारद जी के प्रसंग में आता है ना, प्रयुज्यमाने महिताम शुद्धाम भागवतीम तनु आराब्ध कर्म निर्माण न पतेत पंच भौतिका। क्या कह रहे हैं? प्रयुज्यमाने महिताम शुद्धाम भागवतीम तनुम। प्रयुज्यमान महिताम शुद्धाम भागवतीम तनुम। जब भगवान का भजन करते 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 भागवती तनु आ जाएगा, मतलब भागवती शरीर प्राप्त हो जाएगा, तब पंच भौतिक जो भाव है तब वो नष्ट होता है, या पंच भौतिक शरीर न गिरता है। समझ में आया? या भाव गिर जाओ या शरीर गिर जाओ, बात बराबर है। शरीर नहीं भी गिरे, भाव नष्ट हो जाएगा, तब भी तदात्म्य रूप में रहेगा। तदात्म्य रूप समझता है? जैसे लोहा, लोहे को अग्नि में रख दो तो लोहा एकदम जल के अग्नि जैसे दिखाई देता है, नहीं देता? लाल हो जाता है।
और लोहे के अंदर भी दाहिका शक्ति भी आ जाती, नहीं आ जाती? वो लोहा को किसी को टच करो फूंक देगा, नहीं फूंक देगा? तो उसी प्रकार ऐसा हो जाता है, इस शरीर में रहते रहते भी हो जाता है। भाव गिर गया मतलब भाव नष्ट हो गया, तो फिर वो चिन्मय शरीर प्राप्त हो गया, मतलब इस शरीर में रहते रहते भी तदात्म्य भाव आ जाता है उसके अंदर। हाँ, शरीर फिर साधारण नहीं रहता, क्योंकि उसके अंदर भी वो दाहिका शक्ति आ जाता है, मतलब शुद्ध सत्वमय उसके अंदर आ जाता है। क्या आ जाता है? शुद्ध सत्वमय, जो जीव का वास्तविक शरीर का शुद्ध सत्वमय है, वो उसके अंदर प्रविष्ट होता है, मतलब आ जाता है शुद्ध सत्व, ऐसा होता है। तो इसलिए कह रहे हैं शुद्ध जीवे नाम रूप गुण क्रिया एक। इसलिए जब शुद्ध जीव हो जाता है तब नाम रूप गुण लीला एक है। तब वो अगर नाम कर रहे हैं तो सेवा कर रहे हैं। हम सोच रहे हैं ये तो माला ही करते रहते, सेवा तो करते नहीं। हम अभी सेवा कर रहे हैं, माला कर रहे हैं, झाड़ू लगा रहे हैं, पोछा लगा रहे हैं, सब कर रहे हैं। कुछ कुछ लोग होते केवल ही माला करते हैं। तो मतलब क्या है? नाम में सब कुछ है ना, तो किन के लिए है? अब बता रहे किन के लिए है ये नाम में सब कुछ? ये हमारे लिए नहीं है, ये किन के लिए है? अभी तो बताया, जिनको भागवती शरीर मिल गया। क्या आदमी है रे भाई, हाँ? किन के लिए है? जिनको भागवती शरीर मिल चुका है, वो लोग के लिए नाम रूप गुण लीला एक है। पर जिनको नहीं मिला उनको सब सेवा करना पड़ेगा। वो झाड़ू भी लगाना पड़ेगा, पोछा भी लगाना पड़ेगा, रसोई भी बनाना पड़ेगा भगवान के लिए। झाड़ू लगाने के मतलब ये नहीं कि संसार की, भगवान के लिए करो, मतलब सेवा भी करनी पड़ेगी और माला भी करनी पड़ेगी। अभी अगर हम सोच लेंगे सेवा हम करते हैं, माला की आवश्यकता नहीं, माला करते तो सेवा की आवश्यकता नहीं, ऐसा अगर कोई सोचता है तो उसके लिए ऐसा है ही नहीं, तो होगा क्यों? उसके लिए ऐसा है ही नहीं। इसलिए सब करना पड़ेगा, सेवा भी करना पड़ेगा, माला भी करना पड़ेगा। कुछ लोग क्या करते हैं, माला करो माला, सेवा चाहे हो मत हो, ऐसे नहीं। सेवा भी और माला भी दोनों एक साथ में करना पड़ेगा। नाम और सेवा अलग अलग नहीं है। यद्यपि नाम और सेवा अलग अलग नहीं है। सेवा करने से नाम होता है। कैसे होता है? जिनके शुद्ध सत्वमय शरीर मिल गया उनके लिए होता है। क्यों होता है? क्योंकि वो सेवा भी करेगा या करेंगे तो फिर क्या सोचेंगे? चिंतन क्या होगा उनको? भगवत चिंतन होगा, भगवान की चिंता होगा कि नहीं होगा? पर हम अभी यह करेंगे सेवा तो घर की चिंता आएगी, ऐसे ऐसे करें। एक हमारे प्रभु जी थे मंदिर में, वो सेवा करने आते थे और मतलब बुद्धि कितना चंचल है उससे पता चलता है। वो कैसे कैसे करते थे मालूम? जीरा ऐसे फेंकते थे, ऐसे ऐसे करके फेंक देते जीरा कढ़ाई में, बहुत जल्दी जल्दी करते थे ऐसे। तो कहने की तात्पर्य क्या है? सेवा तो कर रहे हैं पर बार बार घर की याद आएगी। मंदिर में आ गए, घड़ी देखेंगे, बहुत देर हो गया, कथा कमर में बहुत दर्द हो रहा है नहीं होता है? तो ये होगा। और मैंने देखा, मैं हरिद्वार में जब कथा करता था, घड़ी देख के ना, उनको घड़ी घड़ी देख के ही ऐसे होता है।
घड़ी देख के कुछ कथा ऐसा भी तो होता है, कभी कोई प्रसंग आता है उसको बोलना ही चाहिए ना। ऐसे सुनने वालों में ऐसा रुचि नहीं होता, पर सुनाने वालों को तो होता है, हैं? तो सुनाने वाले छोड़ते नहीं, और सुनने वाले सोचते बंद क्यों नहीं कर रहे। नहीं समझ में आया, ये दिक्कत है। तो क्या कहने की तात्पर्य क्या है, अभी जो हम हरिनाम कर रहे हैं, सेवा नहीं कर रहे, हरिनाम कर रहे हैं, तो हरिनाम सेवा एक हो गया उसके लिए, उसके लिए एक नहीं है, मना कर रहे हैं यहाँ हरिदास ठाकुर जी, उसके लिए मना कर रहे हैं, उसके लिए नहीं है। ये किसके लिए है, जिनका शुद्ध सत्व में शरीर मिल गया, प्राप्त हो गया, उनके लिए है, ये हमारे लिए नहीं है। हम सोचेंगे हम माला तो कर लिया, सेवा करने की क्या आवश्यकता है, ऐसा सोच लेते हैं बहुत लोग। हाँ, माला कर लिया, हमको सेवा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ हाँ, कल करेंगे, ऐसा नहीं समझता। ज़्यादा सेवा करने की कोई बात नहीं, वो तो कभी कभार हो जाता है, भगवान के विशेष प्रोग्राम होता है तो कभी कभी तो कोई बात नहीं, चलता है। हाँ, फिर भी चेष्टा तो करना चाहिए। अगर चेष्टा करके फिर भी बहुत ज़्यादा थकावट हो जाता, असल में भगवान का नाम है ना, इतना आसानी से लोग ले नहीं पाते। ये नाम तो मनमानी से लिया जाता है, अभी जो ले रहे हैं नाम, हम मनमानी से लेते हैं। मन करे तो माला उठा लिया, कर लिया, मन नहीं किया तो रख दिया, अपना काम कर, ऐसा होता है। कभी कभी फालतू बैठे रहेंगे, ऐसे सोचते ही माला नहीं करेंगे, नींद नहीं आएगी, सोते रहे, सो रहे हैं, ये नहीं कि उठ के माला कर लो, नहीं करेंगे। ये नहीं कि उठ के कथा सुन लो, नहीं करेंगे। ऐसा होता है, नहीं होता। तो इसलिए कह रहे हैं कि शुद्ध सत्वमय, जड़ाश्रित देह भेद सही जे विवेक, कृष्ण नाही जड़ अंध अतएव ताय, नाम रूप गुण लीला एक तत्व भाई। मतलब शुद्ध जीवे नाम रूप गुण क्रिया एक, जड़ाश्रित देह भेद यही से विवेक। जब जड़ाश्रित देह होता है तब उसमें भेद होता है। शुद्ध जीव में नाम रूप गुण क्रिया सब एक है, तत्व है। जीव की दुनियावी नाम व दुनियावी रूप इत्यादि जीवात्मा से अलग होता है। माया से बनी देह का प्राकृतिक देही से अभिन्न ज्ञान होता है, विवेक है। क्योंकि श्री कृष्ण में माया की गंध भी नहीं, इसीलिए कृष्ण के नाम रूप गुण व लीला एक ही तत्व होते हैं। पर क्या कह रहे हैं, जीवात्मा का देही और आत्मा में भेद है, भेद नहीं है। जीवात्मा का क्या होता है, देही और आत्मा में भेद। हमारा शरीर और हमारा आत्मा दोनों अलग अलग वस्तु है, अलग अलग नहीं है, एक है। हम बोलेंगे अलग अलग करके दिखाओ, नहीं समझ में आया। वो अलग अलग, दोनों को अलग अलग करके दिखाओ, हम तब मानेंगे। ऐसे कैसे अलग अलग है, हम एक हैं, सारा एक है, नहीं समझेंगे। तो दोनों अलग अलग है। अलग अलग है कि नहीं है बताओ, है। पर विश्वास होगा अलग अलग है विश्वास
विश्वास है? मान लिया है, विश्वास नहीं है। विश्वास है? ये शरीर और हमारा आत्मा बिल्कुल अलग अलग है, ये विश्वास है क्या? मान के रख लिया, विश्वास नहीं है। इसीलिए नाम और रूप गुण लीला वो एक जैसा हमको लग नहीं रहा है। समझ में आया? किस लिए नहीं लग रहा है? इसीलिए नहीं लग रहा है। और ना उसका हम अनुभव कर पा रहे हैं। नाम रूप गुण लीला एक है क्या? नहीं कर पा रहे हैं क्या? नहीं कर पा रहे। तो इसलिए पर इस जड़ शरीर से हम भगवान की जितना सेवा करते जाएंगे, करते जाएंगे, करते जाएंगे, करते जाएंगे, करते जाएंगे, करते 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 फिर क्या होगा? फिर ऐसा विश्वास अटूट हो जाएगा, पक्का हो जाएगा कि हाँ, हमारा शरीर एक अलग वस्तु है, आत्मा एक अलग वस्तु है। बिल्कुल अलग अलग दिखाई देगा, एकदम ऐसे ऐसे दिखाई देगा। हाँ? समझ में आया? तब वो भजन जो करेगा, वो जो नाम जप करेगा, वो साधारण जप नहीं रहेगा, वो नाम साधारण नहीं रहेगा। समझ में आया? उसी चीज को प्राप्त करने का नाम ही शुद्ध नाम, वो शुद्ध नाम लिया जाएगा। तब होगा शुद्ध नाम। अभी जो हम नाम ले रहे हैं तो ये क्या है? अशुद्ध नाम है, अशुद्ध नाम, ये शुद्ध नाम नहीं। अभी क्या है? अशुद्ध। पर ये भी घबराने की कोई बात नहीं। भक्ति सिद्धांत सरस्वती शिला प्रभुपाद जी कहते हैं, बद्ध जीव हैं हम लोग सब। क्या है? बद्ध जीव हैं। तो हमारा मन का क्रिया जो है वो तो करेगा ही करेगा। क्या कर सकते हैं हम? चाह के भी नहीं रोक पाते। रोक पाते हैं क्या? हम कितना सोचते हैं, जानते भी हैं, समझते भी हैं कि ये गलत है, और फिर भी हो जाता है हमसे। नहीं हो जाता? खूब समझ में आता है, नहीं आता? बेवकूफ तो हम है ही नहीं। हो जाओ, फिर भी हो जाता है, फिर भी हो जाता है, ना चाहते हुए भी हो जाता है। तो ना चाहते हुए भी हो जाता है। तो कहने की तात्पर्य क्या है? तो इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती शिला प्रभुपाद जी कहते, फिर भी कोई बात नहीं, घबराओ मत, फिर भी करते रहो, कोई बात नहीं। समझ में आया? और दुखी होके कह रहे कोई बात नहीं, फिर भी करते रहो, महाप्रभु की कृपा होगी जरूर, इसमें कोई संशय नहीं है। क्योंकि महाप्रभु एक दिन ऐसे करेंगे, महाप्रभु की विशेष कृपा है ना कलियुग में। क्या है? महाप्रभु का विशेष कृपा। तो यही तो कृपा है, महाप्रभु एक दिन ऐसे करेंगे, उस चीज को इतना तुमको भुगा देगा, और भुगा के उसमें तुमको ऐसा कर देंगे, और फिर तुम खुद सोचोगे ये बेकार चीज है। क्या बेकार चीज है? फिर ग्लानि होगी बहुत ज्यादा, अरे बहुत बेकार, गंदा, हकीकत में बहुत गंदा, बहुत फंस चुका हूं, ऐसे फिर रोना आएगा। फिर क्या होगा? तब महाप्रभु फिर कृपा करेंगे। फिर महाप्रभु क्या करेंगे? तो कहने की तात्पर्य है तब होगा। पर ये होगा कैसे? कैसे होगा? हरि कथा श्रवण करने से। उससे पहले होगा भी नहीं, समझ में भी नहीं आएगा। नहीं समझे? उससे पहले होगा भी नहीं और समझ में भी नहीं आएगा। क्योंकि आदमी विपत्ति से निकल जाने से सोचता अब कुछ नहीं होगा हमारे साथ। क्या सोचते? अब कुछ नहीं होगा, पहले जैसे हो गया, वाह अब ठीक है, अब हम चल सकते हैं, फिर सकते हैं, हाँ, दो चार को मार भी सकते हैं, ऐसे सोचेगा। नहीं समझे? क्या समझ में आया? जब विपत्ति आती है बहुत ज्यादा रोएगा, फिर आएगा चरणों में गिड़गिड़ाएगा, अब नहीं करूंगा, बिल्कुल नहीं करूंगा वैसा, एक बार के लिए माफ कर दो, कोई बात नहीं, अब नहीं होगा मेरे से, ऐसे रोएंगे। नहीं होगा ऐसा। अब फिर कुछ दिन के बाद फिर भूल जाएंगे। इसको कहते हैं एहसान फरामोश
भूल गए और भूल करके फिर ऐसे करने लग जाएंगे, और ऐसे करेंगे सोच रहे हैं कोई नहीं देख रहा है। क्या सोचेंगे? कोई नहीं देख रहा है। अब फिर जिस दिन पकड़ में आ जाएगा फिर ऐसे रोने धोना शुरू कर देगा। समझ में आया? क्या करना शुरू कर देगा, फिर ऐसे रोना धोना शुरू कर। ये क्या है? ये हमारा दुर्दशा है। अब फिर भी हम अपने आप को सोचते हैं हम बहुत अच्छे हैं। फिर भी क्या सोचते हैं? हम बहुत अच्छे हैं, हमारे जैसा अच्छा दूसरा संसार में। आया था कुछ दिन पहले एक व्यक्ति हमारे यहाँ, तो वो कहने लगा, महाराज जी हम तो देखते हैं हमारा जो होगा तो होगा, वो छोड़ो, वो छोड़ दो, कोई बात नहीं, छोड़ दो, पर हम देखते हैं संसार वालों का क्या होगा, ये संसार वालों का क्या होगा। तो हम संसार में नहीं है। समझ में आया? हाँ? ये लोग तो बिल्कुल मानता नहीं है, इनका क्या होगा। बोले तुम कौन सा मान रहे हो? हाँ? तुम कौन सा मान, अपने स्वार्थ के लिए मान लिया। हाँ? हम भी कौन सा मान रहे हैं भगवान को? मान रहे हैं? हम भी तो नहीं मान रहे, अपने स्वार्थ के लिए मान के बैठ गए, नहीं मान गए। तो इसलिए मानना पड़ेगा, पर क्या करना पड़ेगा? मानना पड़ेगा। पर ऐसे भी हम कर रहे हैं, कोई बात नहीं, घबराने की चिंता नहीं है। करते 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 भगवान जरूर कृपा करेंगे, क्योंकि हम सब क्या है? भगवान की ही है। हम कौन है? भगवान। क्या कह रहे हैं रूप गोस्वामी पाद? हाँ? हाँ? क्या कह रहे हैं? यस्य प्रसादम् अबुधस्य जनस्य कृत्वा गन्धार्विके तब गणे गणानां विदेहि। गन्धार्विके तब गणे गणानां विदेहि। हाँ? कुछ भी हो, हम कितने भी निकृष्ट है सही, पर फिर भी आप अपने गणों में शामिल करना। ऐसा कभी दिन आए जो हम आपके गणों में शामिल हो जाए। कैसे होंगे? सनातन रूप गोस्वामी पाद भगवान से, राधा रानी से ऐसे प्रार्थना कर रहे हैं। क्या कैसे प्रार्थना कर रहे हैं? हा देवी काकू भर गद गद याद्य बाचा। हे देवी, मैं बड़े ही गदगद स्वर से रोता हुआ विलपता हुआ आपके चरणों में गिर पड़ा हूं। हा देवी काकू भर गद गद याद्य बाचा, याचे निपत्त भुवि दंडवत भटारती। आपके चरणों में पड़ा हुआ हूं दंडवत करके उद्भटारती। याचे निपत्य भुवि दंडवत उद्भटारती। और यस्य प्रसादम अबुधस्य जनस्य कृत्वा, मैं बड़ी ही अबुधस्य, मेरे अंदर बुद्धि नहीं है, मैं बहुत ही निकृष्ट हूं, ना मैं समझ पा रहा हूं। क्या नहीं कर पा रहा हूं? समझ नहीं पा रहा, मेरे अंदर कोई बुद्धि नहीं। अबुधस्य जनस्य, फिर भी मैं आपका जन तो हूं, मेरे अंदर कोई बुद्धि नहीं है, फिर भी आपका जन हूं। अबुधस्य जनस्य कृत्वा, आप कृपा कीजिए, और कृपा करके क्या कीजिए? गांधार्विके तब गणगणानां विदेहि। हे गांधार्विके, राधा रानी के एक नाम है गांधार्विके। क्या है? गांधार्विके। तो गांधार्विके, हे राधा रानी, आप अपने गणों में मुझे शामिल कर लीजिए। फिर भी तो ये भावना होनी चाहिए। हम कितने भी बेकार सही, पर फिर भी आपकी सेवा नहीं छोड़ेंगे, आपको नहीं छोड़ सकते हैं।
ये अगर किसके अंदर आ गया तो बहुत बड़ी बात हो जाता है। ये सबके अंदर नहीं आता। हम क्या करते हैं, उस फोन रख दो, नहीं होता ऐसा, ऐसा नहीं समझ में आया। इसलिए वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।